हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई बहाली की घोषणा कर दी है। कैसा होगा, पेपर क्या होगा, क्या बहाली में होगा, किस टाइप का सिलेबस रहेगा, सबके बारे में उन्होंने बता दिया है। और साथ में सेकेंड मेरिट लिस्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर भी उन्होंने घोषणा की है। अब क्या है, आपके सामने पूरा डिटेल हम बता रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा, द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा मध्य विद्यालय क्लास 6 to 8 विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पद सृजित किए गए हैं 16,140। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 इसके लिए 18,877। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 स्पेशल टीचर, आपको पता है कि डिसेबल स्टूडेंट के, दो दिव्यांगजन बच्चों के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें स्पेशल टीचर बोला जाता है, उनके लिए 270। और 11 से 12 के लिए 18,577 शिक्षक पद सृजित किए गए हैं। साथ में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो पद सृजित किए गए हैं उसमें प्रारंभिक शिक्षक 6 to 8 234, टीजीटी 248 मतलब 9 से 10, पीजीटी 11 से 12 403 और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद 31। अब आते हैं पदों की संख्या पे। आपको लग रहा होगा सिर्फ इतने पद है, जी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आपको पता होगा कि हम लोग जब वैकेंसी फर्स्ट लाए थे तो 1,70,79,000 के आसपास था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें एसटीटी पास नहीं रहने के कारण सीट ब्लैंक थी। तो 1,20,336 के बाद जितने भी पद है उसको ऐड कर दिया जाएगा। किसमें ऐड कर दिया जाएगा? सेकेंड फेज में। मतलब कम से कम 50,000 पद आपको सेकेंड फेज में और ऐड हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि हो क्या रहा है कि 10,000 के आसपास तो ऐसे स्टूडेंट आए हैं 1,20,000 में जिनका जॉब हो चुका है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने विभिन्न कारणों से डीवी नहीं करवाया है। कारण आप सबको पता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बीएड का रिजल्ट आ गया है प्राथमिक में, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट दो जगह पे आया है, दोनों सब परीक्षा में पास हुए, वो एक विषय में। तो ऐसे जो सीट ब्लैंक हो रही है, खाली हो रही है, उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। अब कब आ रहा है? आज कल परसों में आ रहा है, ये आपको पता है। अब परीक्षा का विषय आपको पता है कि पिछले बार एक क्वालिफाइंग पेपर के नाम पे एक दिन पेपर हो गया था, फिर आपके सब्जेक्ट का हुआ था। इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार आपका एक ही पेपर होगा, उसी में क्वालिफाइंग रहेगा। भाषा जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर था 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 8 मार्क्स इंग्लिश का होगा, मतलब 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 22 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। फिर से सुन लीजिए, 8 क्वेश्चन इंग्लिश और 22 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। 30 मार्क्स का उसी पेपर में रहेगा, जिसमें से आपको 9 मार्क्स कम से कम लाने ही है। 30% आपको लाना है, तभी आप इस अगला पेपर आपका चेक होगा। मतलब 30 पेपर में क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज का होगा 9 मार्क्स आपको लाने हैं। दूसरा पेपर जो जीके जीएस का पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। जीके जीएस में 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब थर्ड पार्ट जो है सब्जेक्ट पार्ट, आपको पता है कि इस बार 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा। तो सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका 80 अंक का रहेगा, 80 अंक का। तो आपका टोटल अंक हो गया 150। 150 को 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। पहला भाग 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 9 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, और दूसरा भाग 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग जो पिछला बार था, जैसे 40% महिलाओं के लिए 30%, जो भी रूल था वही रहेगा। जो बिहार सरकार का रूल है वही रहेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कट ऑफ आया था तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आया था, लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। कट ऑफ जो आएगा, सबसे पहले अगर आपका मार्क्स सेम है तो कट ऑफ आएगा कि आपने विषय वाला पेपर में कितने मार्क्स लाए हैं। अगर आपने विषय वाले में ज़्यादा लाए हैं तो आप आगे आ जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन में, उसके बाद लैंग्वेज पेपर में। तो ऐसे किया गया है। डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल सबसे लास्ट में रखा गया है। तो ये अच्छा है, उन्होंने बोला कि मेघा सूची के आधार पर कट ऑफ होगा, नहीं कि उनका डेट ऑफ बर्थ अल्फाबेट के आधार पर। तो ये भी ठीक है। अब लक से अच्छा है कि आप मेरिट पे देखेंगे। तो आपको पता चल गया सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में कहा है कि देखिए डिटेल सिलेबस तो आएगा नहीं, जैसा पिछले बार था कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस रहेगा, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के मास्टर टाइप होने चाहिए। तो अगर पिछले बार 1 to 5, इस बार 6 to 8,
तो आप पेपर की गंभीरता समझ सकते हैं, सिलेबस का टफनेस समझ सकते हैं खुद से ही। जैसे कि आप ग्रेजुएट लेवल पे पेपर दे रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट लेवल का पेपर का टफनेस होगा। अब आते हैं डेट, जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो होगा वो कल से 5 नवंबर से 14 नवंबर तक 9 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। 5/11 से 14/11 तक आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। एकदम याद कर लीजिए, विलंब शुल्क के साथ अगर करना है रजिस्ट्रेशन 200-400 रुपये और ज़्यादा ही लग जाएगा, लेट फाइन जिसको बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना है तो 17 तारीख तक जाइएगा, जो छठ पूजा का शुरुआत है उस टाइम तक। अगर आप ऑनलाइन आवेदन का डेट पूछेंगे तो 10 तारीख याद करिए, 10 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और लास्ट डेट 25 नवंबर रखा गया और उसमें लिख दिया गया है कि ये डेट आगे नहीं बढ़ेगा। अविस्तारणीय होता है, अविस्तारणीय दिख रहा है, अविस्तारणीय मतलब विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चलिए, आप अपने मन में सेकंड कोई भी थॉट नहीं रखना है कि नहीं पेपर का डेट बढ़ जाएगा, मतलब फॉर्म भरने का डेट बढ़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ जाएगा, पेमेंट, कोई भी थॉट नहीं रखना है। आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद, क्योंकि आपने जस्ट पेपर दिया है, बहुत कम फ्रेश कैंडिडेट होंगे। तो आपको क्या करना है, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट करें, हम आपको कल बताएंगे भी ऑनलाइन लाइव फॉर्म का, लेकिन आपको सब पता है 17 तारीख तक लास्ट डेट है पेमेंट लेट का, तो आपको लेट पे नहीं जाना है। आपको 5 से 14 के बीच में, तो आप 13 तक ही अपना डेट रखिए लास्ट। ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 5 दिन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं अपना जुगाड़ लीजिए। और लास्ट डेट 25 तारीख है, आपको 25 तारीख तक भी नहीं जाना है। तो ये मुख्य रूप से हो गया, आपको पदों की संख्या पता चल गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पता चल गया। मैं तो चाहूँगा कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पास हो जाएं तो उनके लिए एग्ज़ाम देने का टेंशन नहीं रहेगा। चलिए अब सेकेंड पे आते हैं। आपको पता था, कल हमने बताया था, बीपीएससी के अनुशंसा पर 6577 लोगों ने काउंसलिंग करवाया था मुजफ्फरपुर में, जिसमें 100 अभ्यर्थी का तो ऐसे ही रोक दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे बिहार में आके अब आरक्षण का लाभ ले लिया है। कुछ का सब्जेक्ट मिसमैच है, कुछ का डॉक्यूमेंट पढ़ने लायक नहीं है, तो इन लोगों को हटा दिया गया है, इनका प्रोविजनल लेटर रोक दिया गया। और चेकिंग बहुत तेज़ हो रही है, मैं आपको पहले से बता दूं। जब से आप लोगों ने जो भी गलत किए हुए कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्म किया है बीपीएससी को, न्यूज़ चैनल ने बताया, हम लोगों ने भी बताया, इसके बाद बीपीएससी बैकफुट पे चली गई, शिक्षा विभाग बैकफुट पे चली गई और उन्होंने चेकिंग बहुत टफनेस किया है। जो भी डीवी हो गया उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट पर बैठ के चेकिंग चल रही है कि फर्जी को हटाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेके और असफल अभ्यर्थी को हटाने को लेके जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। चलिए, स्टूडेंट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये तो हो गया, 1,20,000 के लिए आ जाएगी वैकेंसी। हाँ, अब ये जो आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट्स का आपको बता देता हूं कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा कल्याण वर्ग का आपने देखा था, उनमें जो उन लोगों की जो बहाली आ रही है उसका शैक्षणिक पद पे जो वेतनमान है वो आ गया है। उनका ये वेतनमान है, मूल वेतन 28,628 के लिए, और महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान जो पहले था वही रखा गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने। तो जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग के हैं वो इस पे ध्यान दे सकते हैं कि उनका ये फॉर्म आ गया है। तो आज के लिए मुख्य जानकारी आपके लिए यही है कि फॉर्म कल से भरना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, पेमेंट शुरू हो रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखें, 10 तारीख से आवेदन होगा। मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ही हो जाए, लेकिन उतने संख्या तो है नहीं। फिर भी आपको पढ़ाई का लेवल अच्छा करते हुए आप पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी की बुक का रट लगाए हैं अतुल प्रसाद सर, तो आप भी एनसीईआरटी की बुक का ही रट लगाएं, उसी को रटें, पढ़ें, इधर उधर ना जाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।